इलेक्शन में आपने देखा होगा नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे 34 ऐसे झुग्गी क्लस्टर्स हैं। हमने देखा कि इतने बड़े बड़े क्लस्टर में वहाँ पे केवल पानी के 10 नलके हैं, 8 नलके हैं, 5 नलके हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगले 6 से 8 महीने में 9000 नए पानी के कनेक्शन यहाँ के झुग्गी क्लस्टर में, 34 झुग्गी क्लस्टर में, जिससे 47,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे। उनके घरों में नल से जल आएगा। ये उनके जीवन में बहुत बड़ी राहत लेके आएगा। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी जो ये कह रही थी कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो झुग्गियों को तोड़ देगी, लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्शन से अरविंद केजरीवाल और आतिशी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही झुग्गी क्लस्टर को तोड़ने का नहीं बल्कि वहां की समस्याओं का समाधान करने, पीने के पानी की व्यवस्था करने, झुग्गियों को नशा मुक्त करने और पक्के मकान बनाने का एक्शन प्लान सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों ने तैयार कर लिया है। एक तरफ चुनाव के बाद एनडीएमसी काउंसिल की पहली मीटिंग हुई है जिसमें झुग्गी क्लस्टर को लेकर बड़ा फैसला मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से लिया गया है, तो दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता अचानक आनंद विहार की सेवा बस्ती झुग्गियों में पहुंची, जहां पर 3 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। उन्होंने न सिर्फ पीड़ित परिवार से मुलाकात की बल्कि इसी के साथ अधिकारियों को साफ और स्पष्ट तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और साथ ही पीड़ितों के लिए भी बड़ा ऐलान सीएम रेखा गुप्ता की ओर से किया गया है। लेकिन सबसे पहले एनडीएमसी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें जो मंत्री प्रवेश वर्मा ने फैसला लिया है, उसमें न सिर्फ मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद थे बल्कि इसके अलावा वहां पर बांसुरी स्वराज क्योंकि सांसद है नई दिल्ली की, तो वो भी पहुंची थी इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि दरअसल नई दिल्ली विधानसभा में केवल 34 ऐसे झुग्गी क्लस्टर हैं जहां पर पीने का पानी पहुंच रहा है, लेकिन वहां भी 8 से 10 ही नल हैं। लेकिन आगे 6 से 8 महीने में 9000 नए पानी के कनेक्शन जो हैं वो वहां पर लगेंगे। ये बड़ा ऐलान मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से किया गया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनिए। आज एनडीएमसी काउंसिल की दिल्ली इलेक्शन के बाद में पहली मीटिंग थी। उसमें हमारे साथ में हमारी यहाँ से नई दिल्ली की सांसद आदरणीय बांसुरी स्वराज जी, हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन मेरे भाई कुलजीत चहल जी, अनिल वाल्मीकि जी, सरिता तोमर जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे सारे इलेक्टेड मेंबर्स, और उसमें काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। उसमें हमने उठाया कि जैसे इलेक्शन में आपने देखा होगा नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे 34 ऐसे झुग्गी क्लस्टर्स हैं। हमने देखा कि इतने बड़े बड़े क्लस्टर में वहाँ पे केवल पानी के 10 नलके हैं, 8 नलके हैं, 5 नलके हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगले 6 से 8 महीने में 9000 नए पानी के कनेक्शन यहाँ के झुग्गी क्लस्टर में, 34 झुग्गी क्लस्टर में, जिससे 47,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे। उनके घरों में नल से जल आएगा। ये उनके जीवन में बहुत बड़ी राहत लेके आएगा। जहाँ पे 1000 लोगों के बीच में केवल 5 नलके होते थे, 6 से 8 महीने के बीच में हर घर में नल होगा और वहाँ पे अच्छा साफ जल होगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से फोकस रहता है रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा दें। यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें सोलर पैनल हमको लगाना मैंडेटरी करें। उसके लिए कमेटी का भी गठन हो चुका था, वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके ऊपर में काम करेंगे। दूसरा, जो एनडीएमसी बिजली खरीदती है वो अभी जो हमारे सोर्सेस हैं उसमें कई सोर्सेस हैं जहाँ से हमको महंगी बिजली मिलती है, तो कस्टमर को महंगे बिल भी आते हैं। तो हमने सस्ती बिजली खरीदने के ऊपर में, ऑप्शंस के ऊपर में विचार किए हैं। सस्ती बिजली खरीदेंगे, जहाँ पे 18 रुपये की मिलती है उसको 4 रुपये में कौन से सोर्स से खरीदें, ऐसे भी प्रस्ताव हैं।
ताकि कस्टमर को जो 20,000 का बिल आ रहा है उसको कम से कम वो बिल और जितना हमें उसमें फ़ायदा होगा वो सारा कस्टमर को फ़ायदा आगे फॉरवर्ड होगा। इसके अलावा समर एक्शन प्लान, ताकि एनडीएमसी के इलाके में कोई भी वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, कोई भी पानी की किल्लत ना हो। मॉनसून में जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है हम हमेशा देखते हैं, और यहाँ तक कि गोल्फ लिंक्स और जोरबाग जैसे ऐसे इलाकों में भी हमने पिछली बार देखा जहाँ पे एलजी साहब और हमारी एमपी साहिबा, हमारे वाइस चेयरमैन कुलजीत जी, ये खुद जाके वहाँ पे पानी में खड़े होकर उन्होंने पानी को साफ़ कराया। इसके ऊपर में भी अधिकारियों को स्पष्ट हमने निर्देश दिए हैं कि एक भी समस्या नहीं हमें इस बार हम जो है ना देखेंगे, टॉलरेट करेंगे। चाहे हमको वहाँ पे पंप स्टेशन लगाने हो, हमको वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करानी हो, डीसिल्टिंग करानी हो, तो नई मशीनें खरीदने के लिए भी हमने बोला है। तो ना तो पीने के पानी की किल्लत होगी, ना वाटर लॉगिंग होगी, और तो जितने भी सीवेज हैं उनकी डीसिल्टिंग का भी काम करेंगे जो बहुत समय से नहीं हुआ। एक इंक्रोचमेंट के ऊपर में हमने ड्राइव चलाने के लिए कहा है, उसका निर्णय किया है कि हमने देखते हैं कि सारी सड़कें तो चौड़ी है एनडीएमसी इलाके में, मगर वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम की कई जगह समस्या होती है। तो इंक्रोचमेंट ड्राइव भी करेंगे ताकि लोगों को अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें मिलें, क्लीन सड़कें मिलें, और हमारी महिलाओं के लिए भी एक तरीके से सेफ़ हो। 100% सीसीटीवी कैमरा, इसको हम पूरे एनडीएमसी इलाके को कवर करेंगे। जहाँ पर भी अभी नहीं लगे, बहुत सारे पब्लिक से डिमांड आती है, तो पूरे एनडीएमसी इलाके को पूरा 100% सीसीटीवी कैमरा, चाहे उसमें एमएलए का फंड हो और बाकी एनडीएमसी का फंड होगा, तो उसको हम पूरा कवर करेंगे। तो ये सारे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण आज हमने चर्चा करी। तालकटोरा के नाम बदलने को जी, मैंने आज ही शपथ ली है अगली मीटिंग में, अगली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग, क्योंकि आज ही मैंने शपथ ली है, अगली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में तालकटोरा वाले विषय को लेके आएंगे। और जो हमारे यहाँ के कर्मचारी, इनका जो विषय था आज हमने उसको डेफर किया है, और उसके ऊपर में हमने सेक्शन 9 में कमेटी बनाने के लिए बोला है, ताकि आपकी जो है आपको रेगुलर करने के लिए नई स्कीम कैसे लेके आएंगे वो हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। तो एक तरफ आपने देखा कि पीने के पानी की जो समस्या लगातार झुग्गी में है, वहाँ की समस्या का समाधान करने के लिए लोगों को जल जो है वो स्वच्छ मिले, नल से जल घर घर आए, इसको लेकर जो है एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और इस तरीके से ये जो नल हैं ये झुग्गी बस्तियों में लगाए जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता अचानक आनंद विहार की उन झुग्गियों में पहुंचती हैं जहां पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत होती है जलने से। और उसके बाद क्या कुछ उनकी तरफ से ऐलान किया गया है, इसको लेकर भी पूरी जानकारी दी गई है। सुनिए क्या कुछ कहा गया है। जिस तरह का ये हाँ इधर 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 दो चल आगे आज मुझे पता तो आज एक बार आ जाओ तुम कैसे करेंगे भाई। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक ये घटना रही है। 3 व्यक्तियों की डेथ हो गई, एक किसी तरीके से अपनी जान बचाने में सफल रहा। दिल्ली की सीएम मैडम यहाँ पधारी थी, जो मृतक परिवार हैं उनके परिजनों को मिली, उनको दिलासा दिलाया, और दिल्ली सरकार की ओर से हर मृतक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और किसी भी प्रकार की संभव सहायता जो दिल्ली सरकार दे सकती है, वो संवेदनाशील सरकार होने के नाते उनकी पूरी मदद करेगी। और जो घायल है उस घायल का इलाज और उसके लिए भी जो मुआवजा कानूनी रूप से होगा वो उसको दिया जाएगा। तो आगे ऐसी घटनाएं ना हो, किसी और झुग्गी में आग न लगे, बिजली ताकि आए, इसके लिए कुछ स्टेप उठाए? देखिए, निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं अवेयरनेस का पार्ट होती हैं। सरकारें बार बार ये कहती हैं सर्दियों के दिनों में कोयले की अंगीठी, लकड़ी ना जलाएं,
हीटर अगर जलाते हैं तो पानी अंदर रखें, ऑक्सीजन की कमी ना हो। लेकिन ये जिस प्रकार की घटना हुई, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। और जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें सबसे पहला जो वहाँ की जो ऑक्सीजन है वो जलने की वजह से खत्म हुई, लोग अचेत हुए और अचेत होने के बाद जलने से उनकी डेथ हुई। ये शुरुआती जांच में समझ में आता है। तो सरकार इसके लिए लगातार लोगों को अवेयर करे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो सीएम रेखा गुप्ता ने ये ऐलान कर दिया है कि जो मृतक के परिवार हैं उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे और न्यायिक जांच इस पूरे मामले की होगी। बताया ये जा रहा है कि दरअसल ये 4 लोग थे जो कि मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं और वो वहां पर जो है कार्य करते हैं। झुग्गी जो टेंट उन्होंने बनाया हुआ था उसमें वो सो रहे थे। उसी वक्त जो उन्होंने दिया लगाया हुआ था उसमें दरअसल आग लगती है और पूरी झुग्गी जो पूरी झोपड़ी थी उनकी वो जलकर राख हो जाती है, जिसमें 3 लोगों की उसी वक्त ये मौत हो जाती है और एक शख्स भागने में कामयाब रहता है। हालांकि वो घायल हुआ है, उसको भी जो मदद सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए वो मदद दी जाएगी। ये भरोसा पीड़ित परिवार को सीएम रेखा गुप्ता ने खुद वहां मौके पर वो गई हैं, पीड़ितों से मुलाकात की है, उनका दर्द समझा है और इस तरीके से जो है उनसे बातचीत की है और पूरा भरोसा जो है जो भी मदद उन्हें चाहिएगी वो मिलेगा। ये कहीं ना कहीं जो है सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बताती हैं कि जिस तरीके का झूठ आम आदमी पार्टी ने चुनावों के वक्त दिल्ली के जो भी क्लस्टर बस्ती के इलाके हैं वहां पर फैलाया गया था। ये कहा गया था कि झुग्गी जो है वो तोड़ने की योजना है बीजेपी की, अगर वो सत्ता में आती है तो झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो तस्वीरें भी आपने देखी जब हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता जो है झुग्गी के इलाके में गई और वहां पर लोगों से ये कहा कि हम झुग्गी तोड़ने नहीं बल्कि आपको पक्का मकान देने के लिए आए हैं, हम आपको स्वच्छ पानी मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। आप जो झुग्गी क्लस्टर के जो इलाके हैं जिस तरीके से वहां पर नशे का कारोबार बढ़ रहा है उसे किस तरीके से खत्म किया जाए ये हमारा मकसद होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली में एक बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के लिए समझा जाता है, यानी ये झुग्गी और क्लस्टर के इलाके का वोट बैंक, उसमें अब सेंध लगाने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है और इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने अपना एक्शन प्लान भी दिल्ली के इन क्लस्टर के इलाकों के लिए तैयार कर लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरी मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।